आरव मंच पर था। बड़ा सम्मान, तालियां और फोन पर बधाइयां। तभी पुराना संदेश फिर दिखा। इस काम में मेरा नाम कहाँ है? वो उस साथी का था जिसकी मेहनत का श्रेय आरव ने ठीक से नहीं बांटा था। बाहर का हिसाब चमक रहा था, भीतर का प्रश्न खुला था। मान लीजिए उम्र युगों जितनी हो, दुनिया नाम जाने, हर व्यक्ति साथ चले और प्रशंसा बनी रहे। क्या यही मनुष्य की असली ऊंचाई है? सातवीं पौड़ी इन चार बाहरी पैमानों को पूरा भरकर पूछती है, परमात्मा की नजर और भीतर के गुण कहाँ है? ये गुरु नानक साहिब की, जपूजी साहिब की 7वीं पौड़ी है, अंग 2 पर। दर्पण के क्रम में इसे 2, फिर 3 और अंत में 2 पंक्तियों के 3 चरणों में समझेंगे। जय जुग चारे आरजा होर दसूनी हुई। नवा खंडा विची जानिए, नाल चले सब कोई। जे यदि, जुग चारे चारों युगों जितनी, आरजा उम्र, होर और, दसूनी 10 गुनी, होई हो जाए, यानी कल्पना की सबसे लंबी आयु। नवा खंडा विची का भाव केवल 9 खानों की सूची नहीं, दर्पण में सारी सृष्टि है। जानिए, जाना या प्रसिद्ध हो जाए, नाली चले, साथ चले, समर्थन करे, सबहु कोई, हर व्यक्ति। पहली 2 पंक्तियां कहती है, उम्र असाधारण हो, पहचान हर ओर पहुंचे और संसार आपके पक्ष में चलता दिखाई दे। ध्यान दीजिए, पौड़ी लंबी उम्र या लोगों के सहयोग को बुरा नहीं कहती, वो एक विचार प्रयोग करती है। 4 बाहरी अंक मानो पूरे भर दीजिए, समय बहुत, पहुंच बहुत, समर्थक बहुत, पहचान बहुत। फिर भी इन अंकों में चरित्र अपने आप दर्ज नहीं होता। आरव के पास पुरस्कार था, प्रभाव था, लोग उसके साथ थे, पर उस संदेश का उत्तर यह तय करेगा कि उपलब्धि के भीतर न्याय और विनम्रता भी है या केवल चमक। बाहरी विस्तार जीवन का आकार बता सकता है। अब अच्छा नाम, यश और दुनिया भर की शोहरत भी जोड़ दीजिए। पौड़ी का तीखा मोड़ है। प्रभु की कृपा दृष्टि के बिना यह ऊंचा सार्वजनिक अंक कितना भारी है। चंगा नाव रखाए, कै जस कीरत जगले। जे तिस नदर ना आवई, तो वात न पूछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। चंगा नाव रखाए कै, अच्छी नामवरी कमाकर। यहां नाव का अर्थ प्रतिष्ठा है, परमात्मा का नाम नहीं। जसु और कीर्ति, शोभा और प्रसिद्धि जगी जगत में ले प्राप्त करे। जे तिसु नदरी ना आवे, यदि वह अकाल पुरख की कृपा दृष्टि में ना आ सके, तब वात खबर या परवाह न पूछे के, कोई खबर तक न पूछे। कीटा अंदरी कीटू, कीड़ों में एक मामूली कीड़ा। यह बाहरी छोटेपन का कठोर रूपक है, किसी मनुष्य का अपमान करने का निर्देश नहीं। करी ठहराकर, दोषी दोषी, दोषु धरे। दर्पण के अर्थ में प्रभु उसे नाम भूलने का दोषी ठहराता है। इन 3 पंक्तियों का भाव आत्मघृणा नहीं है और न यह कि समाज में अच्छा काम या अच्छी प्रतिष्ठा बेकार है। चोट उस भ्रम पर है कि लोगों की तालियां ही परम सत्य का प्रमाण है। सार्वजनिक छवि दूसरों की धारणा बताती है। नदर कोई लोकप्रियता का वोट नहीं, प्रभु की मेहर का क्षेत्र है।
दर्पण इसे बंदगी के गुण और नाम स्मरण से जोड़ता है। इसलिए कीड़े वाले रूपक को किसी व्यक्ति पर गाली की तरह नहीं फेंकना। यह हमारे अहंकार का पैमाना छोटा करता है। आरव चाहे तो उस पुराने संदेश को दबाकर अपना सम्मान बचा सकता था। पूरी सभा शायद कभी ना जानती, लेकिन यही वो जगह है जहां बाहरी नाम और भीतर का गुण अलग होते हैं। वो फोन उठाता है, अपने साथी को बुलाता है और पहली बार बचाव करने के बजाय उसकी पूरी बात सुनता है। अभी परिणाम नहीं आया, पर असली परीक्षा मंच से उतरने के बाद शुरू हो चुकी है। कमी दिखने के बाद आशा कहां है? औडी मनुष्य को छोटा करके नहीं छोड़ती। अंतिम दो पंक्तियां कहती है, प्रभु गुणहीन में भी गुण जगाता है और गुणी को भी आगे बढ़ाता है। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोय ना सुजाई, जितिस गुण कोय करे। नानक गुरु नानक साहिब कहते हैं, निर्गुणी गुणहीन मनुष्य में, यहां यह किसी दार्शनिक निर्गुण स्वरूप का नाम नहीं, स्थान बताने वाला रूप है। गुरु सद्गुण करे पैदा करता है। गुणवंतिया गुणी मनुष्यों को गुण दे और गुण दी करता है। तेहा ऐसा कोई न सुझाई, कोई और दिखाई नहीं देता। जे जो तिसु प्रोफेसर साहिब सिंह की पढ़त में उस गुणहीन जीव को गुरु कोई करे, कोई गुण प्रदान कर सके। जुड़ा अर्थ गुणहीन में गुण जगाने और गुणी को गुण देने वाला प्रभु ही है। उसके समान कोई दूसरा नहीं मिलता। यहां बहुत सुंदर संतुलन है। पहले पौड़ी बताती है कि उम्र, पहुंच और यश मनुष्य को अपने आप गुणी नहीं बनाते। फिर वो दरवाजा बंद नहीं करती, मेहर गुण जगा सकती है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम निष्क्रिय बैठे और हर गलती को मेहर होगी कहकर टाल दें। हमारी ओर से ईमानदार स्वीकार, सुधार और गुरु की सीख पर चलने का प्रयास है। गुण को अपनी निजी ट्रॉफी मान लेने का अहंकार नहीं। आरव अपने साथी से क्षमा मांगता है, संस्था की सार्वजनिक पोस्ट में उसका योगदान जोड़ता है और पुरस्कार के अगले भाषण में श्रेय बांटता है। ये काम उसे नदर का प्रमाण पत्र नहीं देता। ये केवल हमारी आज की मिसाल है कि भीतर जगा न्याय बाहरी व्यवहार में कैसा दिख सकता है। पूरी पौड़ी का प्रवाह जोड़े, चाहे उम्र 4 युगों जितनी और उससे 10 गुनी हो जाए। सारी सृष्टि में पहचान हो और हर कोई साथ चले। अच्छा नाम, यश और प्रसिद्धि मिल जाए, फिर भी यदि मनुष्य प्रभु की कृपा दृष्टि का पात्र नहीं, तो ये सारी शोहरत असली सहारा नहीं बनती। नाम भूलने वाला अहंकार बहुत छोटा है। प्रभु ही गुणहीन में गुण पैदा करता है, गुणी को गुण देता है और दर्पण की पढ़त में उसके समान कोई दूसरा गुणदाता नहीं। पद, अर्थ और भाव गुरु ग्रंथ दर्पण से है। अंतिम तिसु के कुछ अनुवाद अलग है। यहां प्रोफेसर साहिब सिंह की पढ़त उस गुणहीन जीव की ओर ली गई है। आरव की कहानी आज की मिसाल है, मूल पंक्ति नहीं। आज एक निर्णय पर 3 प्रश्न लगाइए। कोई न देखे तो मैं क्या चुनूंगा? इससे कौन सा गुण बढ़ेगा? न्याय, दया, सत्य या विनम्रता? और मैं सच बचा रहा हूं या अपनी छवि? फिर एक छोटा सुधार आज ही कीजिए। उम्र शोहरत नहीं, नद्र और गुण। अगली पौड़ी, सुनना क्या बदलता है।